खुदा की कसम, घर में बस इतना ही खाना है कि हमारे बच्चे किसी तरह सो सके। तो बच्चों को सुला दो और सुनो, जब उस मुसाफिर के आगे खाना रखो तो बहाने से ये चिराग बुझा देना। हम अंधेरे में सिर्फ मुंह चलाएंगे ताकि वो मेहमान पेट भर सके। सोचिए, अगर शिद्दत की भूख से जिस्म कांप रहा हो, सामने रोटी रखी हो, लेकिन आप वो रोटी खुद खाने के बजाय किसी अनजान शख्स के आगे रख दें। क्या आज के जमाने में ऐसा मुमकिन है? शायद नहीं, मगर सहाबा किराम का किरदार ही कुछ और था। यकीन कीजिए, ईसार और कुर्बानी की ये दास्तान आपके दिल को झकझोर कर रख देगी और आंखों से बेकाबू आंसू बह निकलेंगे। रमजान उल मुबारक की बरकतों भरी शाम थी। मस्जिद ए नबवी में असर की नमाज अदा की जा चुकी थी। इतने में एक अजनबी अंदर दाखिल हुआ, चेहरा पीला, लिबास फटा हुआ, कमजोरी इस हद तक कि कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सीधे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर ठहर गया। या रसूल अल्लाह, फाका मेरी ताकत छीन चुका है, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद फरमाइए। ये अल्फाज सुनकर रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपने फौरन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा के हुजरे में खबर भिजवाई कि शायद घर में कुछ खाने को मौजूद हो, मगर जवाब आया, या रसूल अल्लाह, घर में पानी के अलावा कुछ भी नहीं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, कौन है जो आज रात इस मुसाफिर को अपना मेहमान बनाए? अल्लाह उस पर अपनी खास रहमत नाजिल करेगा। ये सुनते ही हजरत अब्बू तलहा अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु उठ खड़े हुए। उन्होंने उस मजबूर मुसाफिर का हाथ थामा और उसे अपने घर ले आए। घर पहुंचकर अपनी अहलिया से दरियाफ्त किया, क्या घर में मेहमान के लिए कुछ खाने का इंतजाम है? उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम, बस उतना खाना है जिससे बच्चे किसी तरह सो सके। ये सुनकर अब्बू तलहा रजी अल्लाहु अन्हु ने एक अजीब लेकिन अजीम फैसला किया, ऐसा फैसला जिस पर आसमान भी गवाह बन गया। उन्होंने कहा, बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो। जब खाना रखा जाए तो चिराग ठीक करने का बहाना करके उसे बुझा देना। हम अंधेरे में ऐसे दिखाएंगे जैसे हम भी कौर उठा रहे हों, ताकि मेहमान बेझिझक पेट भर कर खा सके। यूं ही हुआ, बच्चे भूखे सो गए, चिराग बुझ गया, घर में सन्नाटा और अंधेरा छा गया। मेहमान इत्मीनान से खाना खाता रहा और उस अंधेरे में अब्बू तलहा और उनकी बीवी खाली हाथ और होंठ हिलाते रहे। उस रात उनका घर भूखा रहा, लेकिन दिलों में अजीब सुकून था। सुबह जब अब्बू तलहा रजी अल्लाहु अन्हु फजर के लिए मस्जिद पहुंचे तो दूर से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। आपने उन्हें पास बुलाकर फरमाया, ऐ अब्बू तलहा, कल रात तुम दोनों ने जो किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे इस अमल से अर्श पर राजी हुआ है। सुभान अल्लाह। और उसी मौके पर कुरान की सूरह अल हश्र में उनके इस जज्बे को हमेशा के लिए बयान कर दिया गया। वो दूसरों को खुद पर तरजीह देते हैं, चाहे खुद सख्त तंगी में क्यों न हो। इस वाकये में हमारे लिए गहरा पैगाम है। इस रमजान अपनी इफ्तार में किसी जरूरतमंद को जरूर शामिल करें, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, क्योंकि जो अल्लाह की राह में दिया जाता है वो कभी कम नहीं होता, बल्कि बरकत बनकर लौटता है। अगर सहाबा की इस मिसाल ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। दीन की बातें फैलाना सदका ए जारिया है। इसे अपने अपनों तक पहुंचाई और ऐसे ही रूह को जगा देने वाले वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।